वेलकम टू माय चैनल साइंस पीसीबी। आज के वीडियो में रसायन से रासायनिक अभिक्रिया और उसके 13 मुख्य प्रकार को देखेंगे। पहला देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। कहता है जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। बताया यहाँ पे CH4 है, मीथेन और ऑक्सीजन है O2, दोनों जो है अभिक्रिया करके क्या करता है, एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ पे CO2 का निर्माण करता है और यहाँ पे वाटर का निर्माण करता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे वाटर है और ये टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है, तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में टूटते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया जो है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करते हैं। यानी इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं अभिकारक रिएक्टेंट। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसमें भाग कौन ले रहा है, मीथेन और ऑक्सीजन, और ये दोनों भाग ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट या अभिकारक। आगे समझते हैं। कहता है प्रतिफल या उत्पाद, प्रोडक्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले रासायनिक पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यानी अभिकारक जो है भाग ले रहा है, ठीक, और इसके कारण, अभिकारक के कारण एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इससे क्या कहते हैं, प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं। पहले देखे थे रासायनिक अभिक्रिया जो है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अभिकारक में जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान प्रतिफल में होगा। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य प्रकृति या विशेषता, इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहता है फर्स्ट में गैस का उत्सर्जन होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो है इमिशन ऑफ गैस निकलेगा। दूसरा कहता है ताप में बदलाव होगा, चेंज इन हीट। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रंग में परिवर्तन होगा, चेंज इन कलर। चौथा देखते हैं, कहता है अवस्था में बदलाव होगा, चेंज इन स्टेट। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा, यानी प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। आगे देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसमें हम लोग 13 मुख्य प्रकार को देखेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही संयोजन। इसका आंसर देखते हैं। कहता है जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एक साथ होकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है या कहते हैं। जिससे कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है H2, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है ऑक्सीजन, और दोनों जो है मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है जो H2 है, जल है। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। बात करें CO जो है O2 के साथ जलकर CO2 का निर्माण करेगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। बात करें Mg जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो किसका निर्माण कर लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यानी एक एकल उत्पाद बना लेगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का। दूसरा देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, और अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। इसका आंसर देखते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कहा कि एक पदार्थ जो है टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट और ये उष्मा पाकर क्या होता है,
दो भागों में टूट जाता है, एक जिंक ऑक्साइड में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है H2O2, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड और ये जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो ये हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अगला देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर देखते हैं। जब अधिक प्रतिक्रियाशील वाला तत्व कम प्रतिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जो मोर रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CuSO4 जो है कॉपर सल्फेट की एक एक्वस में विलयन में क्या डाला गया है? Fe, लोहा का एक कील डाला गया है। लोहा जो है वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस कारण कॉपर की परत जो है लोहा की कील पर चढ़ जाता है और सल्फेट के साथ लोहा जो है फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है। यानी Fe जो है CuSO4 के साथ रिएक्शन करके FeSO4 प्लस Cu का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आंसर देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक लाइन में इसको याद रखेंगे। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन वैसे अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर लेता है। जैसे यहाँ पे AgNO3 है और यह सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके AgCl का निर्माण करता है और NaNO3 का निर्माण करता है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या इसमें आयन का दान प्रदान हुआ है या नहीं। जैसे यहाँ पे Ag जो है यह धातु है और ये प्लस चार्ज का होता है, NaNO3 जो है माइनस चार्ज का होता है, सोडियम जो है ये भी धातु है और प्लस चार्ज का होता है, क्लोरीन जो है यह अधातु है और यह माइनस चार्ज का होता है। तो ये जो है सिल्वर पॉजिटिव के है और ये निगेटिव आयन वाले के साथ क्या कर लेता है? अपना आयन साझा करके क्या बना लेता है? AgCl बना लेता है, सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। ठीक उसी तरह से सोडियम जो है पॉजिटिव आयन का और निगेटिव आयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। तो ये इसमें आयन का आदान प्रदान हो रहा है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका आंसर देखते हैं। वैसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में एक ठोस पदार्थ अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया एक तरह का क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। और इसमें क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में एक अवक्षेप ठोस के रूप में बनता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। चूँकि अवक्षेपण अभिक्रिया जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसका एग्जाम्पल सेम रखे हैं। सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। जिससे कि यहाँ पे AgNO3 और NaCl के साथ रिएक्शन करके AgCl और NaNO3 का निर्माण कर लेता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक्वस था यानी जलीय विलयन था, यहाँ पे भी एक्वस था। ठीक, और यहाँ पे एक एक्वस बना है और एक सिल्वर क्लोराइड जो है सॉलिड के रूप में बना होगा। ये सॉलिड जो है अघुलनशील लवण है और यही क्या है? अवक्षेप के रूप में विलयन में रह जाता है। तो इसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं। अगला देखते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो एक था वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक, तो उसमें क्या हो रहा था? उसको हम लोग तोड़ने के लिए उष्मा दे रहे थे, इसलिए वो उष्मा शोषी था। इसको तोड़ने के लिए हम लोग विद्युत देते हैं और विद्युत इसमें देते हैं AC का यूज़ ना करके किसका?
DC का यूज करते हैं, इसको याद रखेंगे। इसका आंसर देखते हैं, कहता है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन का अपने घटकों में टूट जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। यानी एक विद्युत अपघट्य का विलयन लेना है और उसमें बिजली DC को क्या करना है, प्रवाहित करना है। तो क्या होगा, वह विलयन जो है अपने आयनों में मतलब अपने घटकों में टूट जाएगा। जिससे यहाँ पे जल में क्या किया गया है, विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है। बात करें यहाँ पे H2O के टूटने का, तो H2O में जो हाइड्रोजन है यह पॉजिटिव आयन का है और ऑक्सीजन जो है निगेटिव आयन का है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, हाइड्रोजन जो है वह बैटरी के ऋण ध्रुव यानी कैथोड पे जमा होगा, बैटरी के ऋण ध्रुव यानी कैथोड पर जमा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जमा होगा और ऋण ध्रुव को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है अभी क्या है, माइनस चार्ज का है, तो बैटरी के धन ध्रुव पे यानी एनोड पे जमा हो जाता है। जैसे यहाँ पे H2 है और H2 किस पे जा रहा है, माइनस पे, और ऑक्सीजन जो है निकल के किस पे जाएगा, पॉजिटिव आयन पे जाएगा। अगला देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका आंसर देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका सिंपल में याद रखेंगे, अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का। अम्ल और भस्म या क्षार मिलकर लवण और जल बनाएंगे तो उसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका जो है कुछ अलग तरीके से भी पूछता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि पूछा जाएगा कि धातु के ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, किसका ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा। तो एक चीज़ याद रखेंगे, धातु के ऑक्साइड जो होता है वह किसका प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। और पहले से कह रहा है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा। तो पहले से हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर यानी किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का। तो ये किसका हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा हो जाएगा। दूसरा पूछ सकता है, अधातु के ऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड जो अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, क्षार के साथ अभिक्रिया करके। तो इसमें भी सेम होगा, लवण और जल का। कैसे, इसको देखते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है और वह क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा और किसका निर्माण करेगा, लवण और जल का। तीसरा पूछ सकता है कि धातु के ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा। और एक हो जाएगा अधातु के ऑक्साइड किसका निर्माण करेगा, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा लवण और जल। क्यों, क्योंकि धातु के ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है और अधातु के ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। और ये दोनों जब मिल के अभिक्रिया करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, लवण और जल का। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एक एसिड लिया गया है हाइड्रोक्लोरिक और एक बेस लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है और इससे किसका निर्माण हो रहा है, H2O और NaCl का। NaCl जो है एक लवण है जिसको हम लोग साधारण नमक के सोडियम क्लोराइड कहते हैं और एक H2O का निर्माण, जल का निर्माण होता है। अगला देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका आंसर देखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका सिंपल में याद रखेंगे, ऑक्सीकरण कहता है तो ऑक्सीकरण में किसका संयोग होगा, ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन जो है बाहर की तरफ निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तीसरा इसमें पॉइंट याद रखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो होती है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का।
कहता है कि ऑक्सीजन का संयोग होगा, तो यहाँ पे Fe जो है एक एलिमेंट और इसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और Fe2O3 का निर्माण हो रहा है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। पूछा जाए लोहा में जो जंग लगता है, लोहा में जंग लगना क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये जो है लोहा और इसमें ऑक्सीजन के साथ इसके साथ रस्टिंग हो जाता है और इसी रस्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात करें किसी चीज़ का जलना या दहन होना, दहन होना भी क्या है? एक तरह का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि दहन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। भोजन का पाचन की बात करें तो भोजन का पाचन भी क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, अवकरण अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीकरण के ठीक यह विपरीत होता है। जैसे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अवकरण जो है ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत है। जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है, लेकिन अवकरण में जो होगा हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन, अवकरण अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोग होगा। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया का निर्माण कर लेता है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है, अवकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे जुटता है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहला में देखे थे हाइड्रोजन जो है जुटा है, दूसरा में है ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे ZnO है, जिंक ऑक्साइड है और इसके साथ कार्बन जो है अभिक्रिया करके क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है। तो इसमें क्या होता है? रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का क्या हो जाता है? अवकरण हो जाता है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन जो है बाहर कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। आगे देखते हैं, आगे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका आंसर देखते हैं। कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा? जिसमें ऊष्मा बाहर की तरफ निकलेगी। जिससे यहाँ पे एक कार्बन है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और चूँकि यहाँ पे जल रहा है तो यह कार्बन का क्या हो रहा है? यहाँ पे दहन हो रहा है। और इसमें क्या होगा? जब कोई चीज़ जलता है तो उसमें ऊष्मा जो है हीट बाहर की तरफ निकलती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा बाहर की तरफ निकलेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती हो। अगला देखते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? पता है कि जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ये जो है ऊष्माक्षेपी के ठीक विपरीत है। जैसे ऑक्सीकरण अवकरण में अवकरण जो है ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत होता है, ठीक उसी प्रकार से ये ऊष्मा शोषी ऊष्माक्षेपी के विपरीत होता है। तो इसमें क्या होगा? ऊष्मा बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, बल्कि इस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होगी। जैसे यहाँ पे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऊष्मा देते हैं, तब जाके यह CO कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। बात करें CaCO3 के रासायनिक नाम के तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और इसके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे लाइम स्टोन हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा, चौक हो जाएगा, खड़िया हो जाएगा, आदि नामों से इसको जानते हैं। बात करें CaO को तो इसको क्विक लाइम, कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। बात करें CO2 तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड और शुष्क बर्फ़ के नाम से भी जानते हैं।
इस अभिक्रिया को उस अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक यौगिक जो है कैल्शियम कार्बोनेट या 2 भागों में टूट जाता है। तो याद रखेंगे अपघटन अभिक्रिया जो है किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं, अगला उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन। इस अभिक्रिया को प्रतिवर्ती अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं। कहता है ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। कहता है कि दोनों दिशाओं में होना चाहिए, मतलब कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और फिर प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट बन जाएगा। तो ये दोनों दिशाओं में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, रिवर्सिबल अभिक्रिया कहते हैं। बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया के Fe की उपस्थिति में। तो ये किस विधि द्वारा तैयार होते हैं अमोनिया? तो इसको याद रखेंगे, हैबर विधि द्वारा। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये सिंबल है। ये दर्शाता है कि अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में हो सकती है। अगला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पता है ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो इस अभिक्रिया में जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन का क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा, जल जाएगा। तो पुनः हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा?